वर्किंग विथ क्रिस्टल्स, तो आप लोग तो ऑलरेडी इस एनर्जी को महसूस कर चुके हैं, करते हैं या नहीं? यू फील द एनर्जीज ऑफ द क्रिस्टल। वेरी नाइस। तो व्हाट आर क्रिस्टल्स? क्रिस्टल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? आइए आज बहुत साधारण से शब्दों में क्रिस्टल हीलिंग के सब्जेक्ट को समझेंगे। क्रिस्टल्स क्या होते हैं इसको समझेंगे, कैसे इनको हमें यूज करना चाहिए उनको समझेंगे, कैसे हम समझ पाते हैं कि क्रिस्टल्स कौन से ऑथेंटिक हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से असली हैं, कौन से नकली हैं, ये हम समझ पाते हैं, कैसे इनकी एनर्जीज को हम सेंस कर पाते हैं, और कैसे हीलिंग की जाती है। कितने सारे सवाल है नहीं, इस सब का जवाब लेंगे। So I'm going to make it very, very simple for you. So when it comes to crystal healing, जब भी क्रिस्टल हीलिंग की बात आती है तो सबसे पहला सवाल तो ये है, हीलिंग तो चलिए करेंगे पर पहले क्रिस्टल्स क्या होते हैं? तो क्रिस्टल्स क्या होते हैं आइए ये समझते हैं। क्रिस्टल्स प्रकृति के बनाए हुए नेचुरल स्टोन्स होते हैं जो लाखों साल तक माँ पृथ्वी के अंदर प्रेशर और हीट से बनते हैं। इनमें एक स्पेशल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है, एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसमिट करता है। जैसे रेडियो एंटीना होता है ना, जो सिग्नल पकड़ता है और उसके बाद क्या करता है, वैसे ही उसको जो है उसके थ्रू जो भी म्यूजिक है, जो कुछ भी है वो प्ले करता है। इसी तरीके से क्रिस्टल्स क्या करते हैं, ये ह्यूमन ऑरा और चक्रास की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टल्स आर नेचुरल, ये नेचुरल होते हैं, ये मैनमेड नहीं है। आई होप दैट मेक सेंस। ये नेचुरल होते हैं, ये माँ पृथ्वी से हमें मिलते हैं। इनके अंदर एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इनके अंदर एक एनर्जी होती है, एक वाइब्रेशन होता है जो हमारे चक्रस और हमारे ऑरा पे काम करता है। राइट? तो क्या इसको हम कैसे देखेंगे कि क्रिस्टल्स का एक्चुअल पर्पस क्या है? इनका काम होता है नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करना। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो ब्लैक टर्मलीन पहनते हैं या यूज करते हैं। कितने लोग हैं? यस। क्या करता है ब्लैक टर्मलीन? नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। राइट? इट एब्जॉर्ब्स नेगेटिविटी, और वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करके आपके पास पॉजिटिविटी को डाइवर्ट करता है। राइट? अब यहाँ पर हम समझे तो हम लोग अगर आप लोग, कितने लोग यहाँ पर ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं, या कितने लोग हैं जो लोगों को गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं, लोगों की रीडिंग्स करते हैं? बहुत है। वेरी नाइस। अब आप बताइए, आप दिन में अगर मल्टीपल रीडिंग्स कर रहे हैं, मल्टीपल लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या होता है? अल्टीमेटली हमारी एनर्जी भी ड्रेन होती है या नहीं होती है? उनकी नेगेटिव भाई, हमारे पास कौन आता है? जो परेशान होता है। अब जो परेशान होता है वो अपनी परेशानी बांटता है। जब वो अपनी परेशानी बांटता है तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपसे भी कनेक्ट होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये जो है, हम क्यों पहनते हैं ब्लैक टर्मलीन? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने के लिए और पॉजिटिविटी को आपके पास भेजने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, अब कुल मिला के समझ आ गया कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। राइट? ऐसी तो समझेंगे इसको। तो क्रिस्टल से हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहला काम हम क्रिस्टल से जो करते हैं या क्रिस्टल्स के थ्रू होता है, वो होता है नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करना। फिर होता है पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ाना, पॉजिटिविटी को एनहांस करना, चक्रास को बैलेंस करना। चक्रास जो है हमारे, उनको बैलेंस करना, माइंड को शांत और क्लियर करना, कार्मिक और इमोशनल ब्लॉक्स को रिलीज करना। इसलिए हर क्रिस्टल का एक अपना पर्पस और फ्रीक्वेंसी होती है। क्या हर क्रिस्टल एक ही काम करता है? नहीं। एवरी क्रिस्टल हैज देयर ओन पर्पस एंड हैज देयर ओन फ्रीक्वेंसी। हर क्रिस्टल का एक अपना पर्पस और उसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, जो वो जिसके साथ हम अलाइन होते हैं और हमें उसका बेनिफिट मिलता है। हर क्रिस्टल एक स्टेबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वाइब्रेट करता है। इस वाइब्रेशन से को जो है ना, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसी प्रिंसिपल पर वॉचेस, फोन्स और मेडिकल डिवाइसेस काम करते हैं। क्रिस्टल एनर्जी को रिसीव करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं और रिलीज करते हैं। अगर हम स्पिरिचुअल एंगल से देखें, अगर मैं आपको स्पिरिचुअल एंगल से बताऊं तो मैं ये कहूंगी, हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। हर चक्रा का एक अपना वाइब्रेशन होता है या नहीं होता है? वी हैव बीन रीडिंग अबाउट इट दैट वी हैव 7 चक्रास इन आवर बॉडी, एंड एवरी चक्रा हैज इट्स ओन वाइब्रेशन। हर चक्रा का एक अपना वाइब्रेशन होता है, उसका एक अपना एनर्जी होता है। ठीक है? और क्रिस्टल का वाइब्रेशन जब चक्रा से कनेक्ट करता है, मैच करता है, तो हीलिंग ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होती है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? तो यहाँ कहने का मतलब ये है, एक है क्रिस्टल के अंदर की ऊर्जा और एक है आपके चक्रास की ऊर्जा। जब ये मिल जाती है तो हीलिंग एक्टिवेट होती है। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? यस। सो दिस इज हाउ क्रिस्टल्स रियली वर्क। इस तरीके से क्रिस्टल्स काम करते हैं। तो अगर अब हम कुल मिलाकर देखें तो क्रिस्टल्स जो है ये बहुत पावरफुल हैं,
और अगर मैं आपको कहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि क्रिस्टल्स जो है आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, आपको हील भी करते हैं। और जैसे हमने पढ़ा कि क्रिस्टल्स जो है हमारी एनर्जी को एनहांस करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी उसकी जो है वो उसको बढ़ाती है। तो क्रिस्टल्स कहीं ना कहीं एम्पलीफाई करते हैं हमारी एनर्जी को, तो जो हम अच्छा फील कर रहे हैं तो वो हम धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो क्रिस्टल हर इंसान के लिए जो है अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। राइट। अब जरूरी थोड़ी है कि हर किसी का हर चक्रा बैलेंस नहीं है, हो सकता है किसी को हेवीनेस फील होती हो हार्ट चक्रा में, किसी को जो है एक हेवीनेस फील होने का मतलब ये है, ऐसा समझ लीजिए कोई बहुत इमोशनल है तो छोटी छोटी बातें वो कनेक्ट कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, ये मैं अक्सर इस एग्जाम्पल को हमें बोलना पड़ता है कि जैसे रीडिंग हीलिंग करते हुए हम क्लाइंट के साथ रोने लग जाते हैं। कितने लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, वो अपनी बात कहकर जाते हैं, हम घंटों उसको सोचते रहते हैं। राइट। तो उसको ये चीज हमें समझना है किसका क्या नीड है और किसको कहाँ पर हीलिंग की आवश्यकता है, उसी के हिसाब से हम उसको गाइड करते हैं। आई होप ये बात सबको समझ आ रही है। राइट। तो अगर मैं कहूँ क्या कोई भी व्यक्ति कोई भी क्रिस्टल पहन सकता है, तो क्रिस्टल इज बेसिकली अ फ्रीक्वेंसी मेडिसिन। हर क्रिस्टल की अपनी वाइब्रेशन होती है और हर इंसान का अपनी एनर्जी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टल हमें व्यक्ति की नीड के अकॉर्डिंग समझकर देने चाहिए या पहनने चाहिए। आई होप ये बात सही है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? दिस इज करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें समझ आता है कि यस दिस पर्सन नीड दिस क्रिस्टल, इसको इस चीज की जरूरत हो सकती है, तभी हम उसको देते हैं। तो क्रिस्टल जो है हमें हमेशा नीड के अकॉर्डिंग पहनाने चाहिए। क्या क्वालिटीज होती हैं क्रिस्टल की, आइए इसको भी समझते हैं। क्रिस्टल की अगर क्वालिटीज की बात करूं तो एनर्जी को स्टोर करना, क्रिस्टल एक बैटरी की तरह होता है। इट इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ बैटरी। बैटरी का काम क्या होता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, वो उसको फिर आगे देता है। जैसे आपने एक वॉच में बैटरी लगाया तो वो क्या है, उसके अंदर जो एनर्जी है उससे वो वॉच चलती रहेगी। राइट। इसी तरीके से क्रिस्टल एक बैटरी की तरह होता है। और ये कितना इंटरेस्टिंगली काम करता है, आप जो सोचते हो महसूस करते हो क्रिस्टल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए क्रिस्टल को क्लीन एंड चार्ज करना जरूरी होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी के पास जो क्रिस्टल होगा वो उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएगा, इसीलिए हमें टाइम टू टाइम उस क्रिस्टल को क्लीन करना पड़ता है और उसको चार्ज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। ठीक है, कुछ दिन से बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, तो ये क्रिस्टल क्या करेगा, मान लीजिए आपने एमेथिस्ट पहना है, तो वो क्या करेगा, उसके उसकी जो नेगेटिविटी है उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा। राइट। और आप देखोगे आप तो काम होने लगोगे, बट उस क्रिस्टल का जो वर्क है धीरे धीरे कम होने लगेगा। सो नाउ यू नीड टू क्लेंस दैट क्रिस्टल। अब हमें वो एमेथिस्ट को क्लीन करना पड़ेगा, उसको दोबारा से चार्ज करना पड़ेगा कि ताकि उसकी एनर्जी अब हमारी मदद करने लगे। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? वी डू अंडरस्टैंड दिस। तो ऐसे करके हम इसको समझते हैं कि क्रिस्टल्स को भी हमें टाइम टू टाइम चार्ज करना पड़ता है। क्रिस्टल्स को शुद्ध करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो है क्रिस्टल सोक करते हैं, जैसे इविल आई है, जेलेसी है, फियर है, इसको एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं। तो क्रिस्टल्स पहनने से हम हल्का महसूस करते हैं। तो क्रिस्टल्स जो है हमारी एनर्जी, हमारे ऑरा को शुद्ध करता है, उसको क्लेंस करता है, उसको प्योर करता है। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? आई होप दिस इज क्लियर। तो क्रिस्टल्स जो है हमारे ऑरा को क्लेंस करते हैं, हमारे चक्रस को बैलेंस करते हैं, हमारे ऊपर जैसे किसी ने, अब जरूरी थोड़ी है कोई गलत निगाह से ही देख रहा है, मगर उसने हल्का सा उसके मन का एक थॉट आया कि वाओ शी इज लुकिंग सो गुड और ही सो गुड, बस नजर लग गई, तो क्या हुआ, अब आप जो है उस एनर्जी को आप कैरी कर रहे हो। ऐसा होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, बट इट इफेक्ट्स अस। राइट। वो हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो क्रिस्टल से हम क्या करते हैं, उस इम्पैक्ट को क्रिस्टल उसको उस नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको हल्का फील कराता है, आपको वो एनर्जी हिट नहीं करती है। जैसे मैंने बताया क्रिस्टल चक्रास को बैलेंस करते हैं, चक्रास को क्लेंस करते हैं, ये उसका अलग नेक्स्ट पार्ट होता है। और क्रिस्टल्स जो है हमारे इंट्यूशन को इन्हांस करते हैं, मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्रिस्टल्स जो होते हैं वो हमारे अराउंड एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं और ये हमें इमोशनली हील करते हैं। क्रिस्टल्स जो है ट्रॉमा, फियर, हार्ट ब्रेक, गिल्ट, पास्ट लाइफ वुंड्स को धीरे धीरे रिलीज करते हैं, ताकि हम जो है नेगेटिविटी से बाहर आ सके। और अगर मैं आपको बोलूं तो क्रिस्टल्स अबंडेंस के लिए, मनी फ्लो के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी यूज किए जाते हैं।
और हम सबको शायद ये पता है। डू वी नो दैट? सो क्रिस्टल्स के साथ हम ऐसे काम करते हैं और क्रिस्टल्स हमारी ऐसे ही मदद करते हैं। अब मैं आपको जो चीज समझाना चाहती हूँ वो ये है कि ये तो हो गया क्रिस्टल्स जो है वो क्या होते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं? ठीक है। अब दूसरा सवाल हमारा ये था कि क्रिस्टल्स क्या हर कोई कोई भी क्रिस्टल पहन सकता है? तो आई होप इसका भी जवाब मिला। क्रिस्टल्स हमें सिम्टम्स के हिसाब से पहनने चाहिए, जरूरत के हिसाब से पहनने चाहिए। अदरवाइज हर क्रिस्टल हर किसी को पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दी एनर्जी एंड देन वेयर द क्रिस्टल। हमें एनर्जी अंडरस्टैंड करके ही क्रिस्टल पहनना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ अस अंडरस्टूड दिस? ये हमें क्लियर हुआ। उसके बाद जो हमारा जो अगला सवाल था वो ये था कि क्रिस्टल हमारी कैसे मदद करते हैं। ये भी सबको क्लियर हो गया कि क्रिस्टल हमारी कैसे मदद कर रहे हैं। तो दे क्लेंस आवर ऑरा, ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे ऑरा को क्लेंस कर रहे हैं, हमें इमोशनली हील कर रहे हैं, हमारे अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज कर रहे हैं, अबंडेंस हमारी लाइफ में लेकर आ रहे हैं और ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। राइट। अब एक छोटा सा सवाल जो मेरे मन में बहुत पहले था, आइए आप ही के साथ शेयर करते हैं। इतना आसान होता तो हर कोई क्रिस्टल पहन लेता, काम अपने आप ही बनने लग जाते। इज इट दैट सिंपल? कितने लोगों के मन में कभी ये थॉट आया है? कभी सोचा है इस विषय में? कोई भी जिसने कभी सोचा? यस, कई हैं। आपको बताती हूँ। इनिशियली आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि व्हाई ओनली दीज क्रिस्टल्स वी आर टॉकिंग अबाउट, या हम नगों की बात क्यों करते हैं? आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो and I believe in gemstones, and I do wear gemstones. I also wear crystals. I want to tell you why we do that and how it really helps. Now the point is, let's say you have a friend, okay, and that friend is a very helping friend. आपका एक मित्र है जो बहुत अच्छा है, बहुत हेल्प करता है आपको। ठीक है। अब आप क्या करते हो? व्हेन यू आर स्टक, यू नीड समथिंग, यू विल पिंग हिम अप, राइट? आप सबसे पहले उसी को कॉल करते हो, करोगे या नहीं करोगे? यू विल आस्क योर फ्रेंड टू हेल्प। ठीक है। आपकी कोशिश यही रहेगी कि यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय दैट फ्रेंड, बिकॉज यहाँ आपको ऐसा पता चल जाए कि ये बंदा मेरे लिए बहुत लकी है। ठीक है। तो यू ऑलवेज लव टू बी सराउंडेड बाय हिम, राइट? बिकॉज हिज एनर्जी हेल्प्स यू। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? कितने लोगों को ये बात समझ आई कि हमारा कोई फ्रेंड है, उसकी एनर्जी बहुत अच्छी है और वो उस नेचुरली उससे हमें मदद मिल जाती है। कभी भी उस बंदे ने हमें ना नहीं बोला और हमारी सब चीजें, कभी भी प्रॉब्लम हुई तो इमीडिएटली उसने सोल्यूशन भी दे दिया। अब भाई ऐसा फ्रेंड किसको बुरा लगेगा? किसी को बुरा लगेगा क्या? हम कोशिश क्या करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा उससे कनेक्टेड रहे और वो ज्यादा से ज्यादा हमारे आसपास रहे, राइट? कि ताकि हम वो एटलीस्ट हमारे हम उसे इजीली बात कर सकें और कभी भी जरूरत हो तो हम उससे गाइडेंस ले सकें या फिर वो हमारी मदद कर सके। इट गोज लाइक दैट, राइट? सिमिलरली क्रिस्टल्स हैं और जेमस्टोन्स हैं। ये क्या करते हैं? देयर आर फ्रेंड्स। ये हमारे मित्र हैं। ये वो मित्र हैं जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी को इनहांस करते हैं, जिनके पास रहने से आप अच्छा फील करते हैं। हम ये ऑफ डू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि ये कोई जादू कर रहे हैं तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। दे क्रिएट मैजिक बिकॉज यू बिलीव इन दैम। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपका वो फ्रेंड सच में मैजिक करता है क्योंकि वो एक यूनिवर्स का एक ब्लेसिंग है आपके लिए, ऐसा ही है ना? इसी तरीके से ये क्रिस्टल्स क्या कर रहे हैं? यूनिवर्स से सारी पॉजिटिव एनर्जी, जितनी भी इनके अंदर क्षमता है, ये उसको एब्जॉर्ब करके आप तक भेज देते हैं। जैसे आपके फ्रेंड की जितनी भी क्षमता है वो वैसे आपके लिए सोल्यूशन निकाल देता है और आप कोशिश करते हो कि वो मेरे आसपास रहे। तो इन क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल कोई ऐसा मैजिक नहीं कर रहे हैं कि जो कि कुछ इम्पॉसिबल है और आपको कह दिया है कि बस इसको पहन लो और आपके सारे काम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। बट क्या होगा? ऑब्स्टेकल्स कम होंगे क्योंकि ये इसकी मदद मिल जाएगी। अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी क्योंकि ये उस एनर्जी को एनहांस करेगा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? राइट। नेगेटिविटी कम हो जाएगी। नेगेटिविटी कैसे कम हो जाएगी? क्योंकि नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका फ्रेंड तो बहुत अच्छा है, वो क्या करता है कि उसे पता है कि यार एक प्रॉब्लम है, ये बंदा जो है इस प्रॉब्लम में फंस जाएगा। तो वो क्या करेगा? बीच में ही कोशिश करेगा कि ये प्रॉब्लम इस तक आए ना। करेगा या नहीं करेगा? ऐसे ही करेगा ना। और अगर वो उसको डील कर सकता है तो बीच में एक शील्ड बन के वो डील कर लेगा। करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल की तरह, बिल्कुल ट्रिपल प्रोटेक्शन की तरह। वो कोशिश यही करेगा कि आप तक ये नेगेटिविटी आए ना। कितने लोगों को ये बात समझ आई? एंड आई वांट टू टेल यू, फील द एनर्जीज ऑफ क्रिस्टल।
इफ यू आर सराउंडेड बाय क्रिस्टल्स, अगर आप क्रिस्टल्स के साथ हो, आप उनको पहनते हो, उनकी मदद लेते हो, आप इसकी एनर्जी को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हो। एंड दे बिकम बेस्ट फ्रेंड्स, ये आपके बेस्टेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड बिलीव मी, आप इनकी एनर्जी से सिर्फ को महसूस करने के साथ साथ आप इनसे बहुत बेनिफिट लेते हो। ठीक है, दे एक्चुअली, अगर वो प्रोटेक्शन क्रिस्टल है तो वो एक शील्ड है, आपके पास नेगेटिविटी आने नहीं देगा। और अगर वो एक हीलिंग क्रिस्टल है तो आपको हील करेगा। अगर वो अबंडेंस क्रिस्टल है तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? बस एक ही दो लोगों को? बाकी सबको नहीं समझ आई? आई थॉट आई गेव अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। कितने लोगों को समझ आई भाई? इससे सिंपल क्या होगा, सबको अपने बेस्ट फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ अगर आप अपना टाइम स्पेंड करोगे, कैसा लगेगा? यू फील गुड, नो? अच्छा लगेगा ना? बस ऐसे ही है। सो व्हाट आई रियली मीन टू से इज, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इन क्रिस्टल्स की मदद से पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस कर रहे हैं और नेगेटिव एनर्जी को जो है उसको खत्म कर रहे हैं। दैट्स इट। और ये क्रिस्टल्स जो है इतना पावरफुली वर्क करते हैं अगर इनमें सही इंटेंशन डाली गई हो तो। ठीक है, सही इंटेंशन डाली गई हो तो का क्या मतलब है? आइए अब मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और अब मैं आपको ये क्रिस्टल हीलिंग का जो कंसेप्ट है वो बहुत इजी वे में समझाने का प्रयास करती हूँ। क्यों हमें इसको ऐसे देखने की जरूरत है, या व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय क्रिस्टल हीलिंग, इससे एग्जैक्टली हम समझते क्या है। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन फॉर अ व्हाइल एंड देन लेट मी जस्ट मेक इट इजी फॉर यू। सो व्हाट आई रियली मीन टू से इज, जब तक कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मैं आपको बता भी देती हूँ कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या समझाना चाहती हूँ और क्या है क्रिस्टल हीलिंग। तो क्रिस्टल हीलिंग की मैं जब भी बात करती हूँ, एग्जैक्टली व्हाट आई रियली मीन टू से इज, क्रिस्टल हीलिंग क्या होता है? क्रिस्टल हीलिंग एक वो मेथड है जिससे आप अपने क्रिस्टल के अंदर एक इंटेंशन डालते हो। यू पुट एन इंटेंशन इन योर क्रिस्टल, जो आपके इस प्रोसेस को और आसान बना देती है। लाइए, मैं लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड देन विल मेक इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। So, what is crystal healing? Crystal healing is basically exploring ancient traditions and modern wellness, a journey through the history, science, and practice of working with crystals. इसको अगर मैं बहुत साधारण शब्दों में बोलूं तो क्रिस्टल हीलिंग का मतलब ये है, आप दूसरों को, खुद को हील कर रहे हैं क्रिस्टल्स की मदद से। ये एक इतना डिवाइन प्रोसेस है जहां पर आप जो है क्रिस्टल्स के अंदर इंटेंशन डालते हैं और फिर वो क्रिस्टल्स सामने वाले की या आपकी एग्जैक्टली वैसे ही मदद करते हैं जैसी आपको रिक्वायरमेंट है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? अभी और क्लियर होगा जब मैं आपको और फर्दर इसको डिटेल में समझाऊंगी। यहाँ पर अगर मैं इस चीज को, आई इफ आई मेक इट वेरी इजी फॉर यू, मैं आपको ये कहूंगी कि क्रिस्टल हीलिंग में होता क्या है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ क्रिस्टल्स के विषय में जानने चाहिए। तो अगर आप देख पा रहे हो, देर आर सो ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स यहाँ पर। अगर आप देख रहे हो तो दे आर वेरी अट्रैक्टिव। कितने लोगों को लगता है कि क्रिस्टल्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं? मैं भी आपको दिखाऊंगी क्रिस्टल्स जो मेरे पास है, जो फिजिकल फॉर्म में मैं दिखा सकती हूँ। दे आर अट्रैक्टिव, यस। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं आपको कुछ क्रिस्टल्स के बारे में बताती हूँ जो कि प्रोटेक्टिव क्रिस्टल्स हैं, जैसे ब्लैक टर्मरीन। अभी हम बात कर रहे थे ना, क्रिस्टल्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कौन कौन से क्रिस्टल्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं? ब्लैक टर्मलीन हो गया, ब्लैक ऑब्सीडियन हो गया, स्मोकी कॉर्ड्स हो गया, और ये हमें ग्राउंडिंग शील्डिंग में मदद करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, बट आई हैव जस्ट लिस्टेड फ्यू ऑफ देम टू मेक थिंग्स इजी एंड अंडरस्टैंड। इसी तरीके से लव एंड इमोशनल हीलिंग के लिए हम जो क्रिस्टल्स यूज करते हैं वो होते हैं रोज क्वार्ट्ज, रोडोनाइट, या हम जो है मैलेचाइट यूज कर सकते हैं, जो कि कंपैशन हीलिंग और रिलेशनशिप को हील करते हैं। क्लैरिटी और फोकस के लिए, जो कि मेडिटेशन में लोग यूज करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रो करने के लिए, मेडिटेशन सॉरी स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए यूज करते हैं, वो क्रिस्टल्स हैं क्लेयर क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, लापिस lazuli। और इसीलिए आप ज्यादातर देखोगे तो ये क्रिस्टल्स आपको सब हीलर्स के पास मिलते हैं।
ठीक है। फिर एनर्जी और मोटिवेशन के लिए, या फिर मैं कहूंगी जो है अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, जो और अबंडेंस के लिए क्रिस्टल्स यूज किए जाते हैं, जैसे सिट्रीन। Then we also use tiger eye. Tiger eye also keeps you grounded and it also gives you confidence. ठीक है। इसके अलावा कार्नेलियन, इट गिव्स यू पैशन, एनर्जी, आपके अंदर एक ड्राइव और एक क्रिएटिविटी, ये इनहेंस करता है। ये भी हम आगे समझेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू फ्यू मोर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टल्स। ओके। सो ये कहने का मतलब ये ही, कुछ क्रिस्टल्स मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताए क्योंकि आगे जाके मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इससे हीलिंग कैसे करते हो। हाउ डू वी हील एंड व्हाट इज द प्रोसेस। तो हमें उसके लिए कुछ क्रिस्टल्स का पता होना चाहिए, और मैं आपको ये क्रिस्टल्स दिखाऊंगी भी। आई जस्ट शो यू सर्टेन क्रिस्टल्स एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ वी वर्क विद देम, राइट। सो हाउ क्रिस्टल हीलिंग वर्क्स, क्रिस्टल हीलिंग कैसे काम करती है। तो क्रिस्टल हीलिंग का क्या पर्पस है, ये तो मैंने आपको बता दिया। क्रिस्टल हीलिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है एक जो एक इंटेंशन उस क्रिस्टल में डालते हो, और फिर वो क्रिस्टल किसी व्यक्ति को देते हो या खुद को देते हो, तो वो क्रिस्टल उसी इंटेंशन के अकॉर्डिंग काम करने लगता है। आई होप ये बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर क्रिस्टल हीलिंग का मतलब क्या है कि एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी को समझना, ठीक है, और कि ताकि हमारे शरीर के साथ, हमारे साथ जब वो क्रिस्टल कनेक्ट हो, तो वो हमारे साथ, हमारे चक्रास, हमारे ऑरा के साथ कनेक्ट होके हमें बेस्ट रिजल्ट्स दे सके। अब इसको मैं और आसान शब्दों में बताऊं तो आइए एक लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं, आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्रिस्टल्स जब बनते हैं या जब ये प्रकृति से आते हैं, तो इनको क्लेंस किया जाता है, ठीक है, इनको कई बार शेप्स दी जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद ये रेडी होते हैं, रेडी फॉर द यूज। तो अब क्या हुआ, जिस जहां जहां ये काम हुआ, उनकी एनर्जी भी क्रिस्टल के साथ कनेक्ट हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? इट विल कनेक्ट, व्हाई? बिकॉज क्रिस्टल तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर क्या हुआ, ये क्रिस्टल आपके पास पहुंचते पहुंचते क्या होगा, इसके इसके अंदर देयर विल बी अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट प्लेसेस। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर क्रिस्टल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी? सब तरफ की एनर्जी उसके अंदर अब आ गई। अब हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली क्रिस्टल लिया और उसको पहन लिया। एक तरीका ये होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी उसका क्या मतलब है। और दूसरा तरीका क्या हुआ कि हमने उस क्रिस्टल को क्या किया, क्रिस्टल में हीलिंग डाला। हीलिंग डालने का मतलब क्या है, इंटेंशन डाला। उसको डालने से क्या होगा, आप ये क्रिस्टल मान लीजिए मुझे आपको देना है, तो मैं स्पेसिफिकली एक हीलिंग उसमें डालूंगी कि ये क्रिस्टल इसके लिए। तो मैंने क्या किया, उसको प्रोग्राम किया। आई हैव टेकन दैट क्रिस्टल। सबसे पहले मैंने उसको क्लेंस किया कि ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी, जिसकी भी एनर्जी उसके साथ कनेक्टेड थी, वो रिलीज हो जाए। आई होप दैट्स क्लियर। फिर मैंने अपने आप को ग्राउंड किया, अपने आप को रिलैक्स किया बाय कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स, ईश्वर और परमात्मा के साथ कनेक्ट करके मैंने उस क्रिस्टल को लिया, और जिस किसी को भी देना है उसके लिए उसमें इंटेंशन डाला, उसके लिए कि ताकि जब वो क्रिस्टल आपके संपर्क में आए तो उसका जो बेस्ट पोटेंशियल है वो आपको प्राप्त हो सके। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? इसको बोलते हैं क्रिस्टल हीलिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल हीलिंग। इससे क्या होगा, उस क्रिस्टल में जितनी भी क्षमता है वो अपना बेस्ट आपको देगा, ठीक है, और आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस, व्हाई क्रिस्टल हीलिंग इज इंपॉर्टेंट? क्लियर हुआ ये क्यों ये इंपॉर्टेंट है, कैसे हम क्यों क्रिस्टल हीलिंग करते हैं? वरना क्या जरूरत है, हम सीधे सीधे खरीदें और पहन सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता होता है कि कहाँ पर हमें मदद देनी है, कहाँ पर इस बंदे को हीलिंग की आवश्यकता है। उसके बाद हम उस क्रिस्टल को वहां से कनेक्ट करते हैं, उसी जगह पे उसको अलाइन करते हैं, ठीक है। और क्रिस्टल हीलर्स, अगर कोई व्यक्ति इन पर्सन अवेलेबल है तो उसके साथ भी उस बैठ करके उसको यू नो उसको होल्ड करके उसकी बॉडी के पास में लाकर उसके चक्रास को हील कर सकता है। देयर आर मेनी वेज यू कैन वर्क विद क्रिस्टल। हम डिस्टेंस हीलिंग भी करते हैं, हम जो है फिजिकल लेवल पर भी अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी भी हीलिंग क्रिस्टल्स के थ्रू कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोसेस। द प्रोसेस इज लाइक आई सेड, अभी आपको मैंने बताया, सबसे पहले आपके पास ये क्रिस्टल पहुंचा, तो क्रिस्टल आप तो क्लीन नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम मदर अर्थ, ऑब्वियसली वी आर गेटिंग इट फ्रॉम सम वेंडर, हम किसी से ले रहे हैं। सबसे पहले हम उसको क्लेंस करते हैं। क्लेंस करते हैं मतलब उसकी जो ओल्ड एनर्जी है उसको रिमूव करते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय वाटर। हर क्रिस्टल पानी से क्लेंस नहीं होता है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। हर क्रिस्टल को हम पानी के संपर्क में नहीं डालते। दूसरी चीज, या तो हम उसे मूनलाइट में रखें,
या फिर हम स्मोक से करें, जैसे सेज जलाएं उसके उससे करें हम, वी कैन ऑल्सो यूज सेलेनाइट। आई होप पीपल नो व्हाट सेलेनाइट इज। अगर नहीं पता है, इफ यू आर अ बिगनर, तो मैं आपको बता देती हूँ। सेलेनाइट इज ऑलमोस्ट लाइक अ चार्जिंग प्लेट। ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो खुद भी जो है इट चार्ज, वो दूसरे क्रिस्टल्स को चार्ज भी करता है और क्लेंस भी करता है। ठीक है, तो वो वी कैन यूज सेलेनाइट ऑल्सो फॉर चार्जिंग एंड क्लेंजिंग द क्रिस्टल। तो हमने क्या क्या यूज किया? मूनलाइट, अगर फुल मून है तो मूनलाइट में रखिए, सबसे अच्छे क्रिस्टल चार्ज होते हैं, क्लेंस होते हैं। अदरवाइज यू कैन यूज अ सेज, उसके धुएं से आप उसको क्लेंस कर सकते हो। यू कैन यूज वाटर, आप पानी से कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन यूज अ सेलेनाइट प्लेट। ठीक है, तो इसमें से कोई भी चीज आप यूज करके उसको क्लेंस करते हो। उसके बाद आता है चार्ज करना। क्लेंजिंग एंड चार्जिंग, लाइक आई सेड, यू कैन कीप इन मूनलाइट। तो आप क्लेंस करोगे और चार्ज करोगे। सनलाइट से भी होते हैं, मदर अर्थ ग्राउंडिंग एनर्जी से भी ये चार्ज होते हैं। यू कैन अगेन यूज अ सेलेनाइट प्लेट टू चार्ज। उसके बाद होता है प्रोग्राम करना, इंटेंशन सेट करना। तो सेट इंटेंशन बाय होल्डिंग एंड स्टेटिंग योर पर्पस। यहाँ पर क्या होता है, एक हीलर क्या होता है, सबसे पहले जब वो अट्यून हो जाता है, वो एक फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होता है। तो जब वो प्रेयर करता है, वो उसमें इंटेंशन डालता है, तो उसके बाद वो क्रिस्टल प्रोग्राम हो जाता है कि इसके पास जाना है, इस पर्पस के लिए जाना है। आई होप हम इस बात को समझ पा रहे हैं। इज इट इजी टू अंडरस्टैंड? अब जैसे आपका फ्रेंड है, उसको मदद तो करनी है, मगर उसे ये नहीं पता कि मदद करनी कहाँ है। जैसे आइए समझते हैं इसको, फिर से लेमन लैंग्वेज में समझेंगे। हम अपनी बात बता ही नहीं रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या है, तो सामने वाला मदद कैसे करेगा? कर पाएगा क्या? अब हम चुप होकर बैठ जाए, हमारे चेहरे से दिख रहा है देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड योर फ्रेंड इज आस्किंग अगेन एंड अगेन, भाई क्या परेशानी है, जस्ट स्पीक अप, राइट? सो हियर व्हाट, if your friend knows where I have to help, if you know how I have to help my friend, obviously the things will become easy. यस, अदरवाइज वो क्या करेगा, आइए समझते हैं। वो आपके लिए कुछ अच्छा खाने के लिए लाएगा। मान लीजिए आप ही वो फ्रेंड है, आपको अपने फ्रेंड की मदद करनी है, आप क्या करोगे? टू प्लीज हिम, टू मेक हिम फील गुड, व्हाट यू विल डू? यू विल ट्राई एवरीथिंग। ठीक है, आप उसको अच्छा खाने के लिए दोगे, शायद इससे इसका मूड ठीक हो जाए। फिर आप देखोगे यार इससे भी ठीक नहीं हो रहा, ये कुछ खा भी नहीं रहा। फिर आप कहोगे चल मूवी देखने चलते हैं, वो कहेगा नहीं, फिर ये भी ये रेडी नहीं है। फिर यू विल ट्राई सम अदर मेथड, आप उससे अच्छी बातें करोगे, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट। ऐसे ही जब एक क्रिस्टल प्रोग्राम नहीं होता है, तो वो क्या करता है, उसके पास एनर्जी जितनी होती है वो सब चीजों पे काम करने का प्रयास करता है। बट अगर उसको ये पता हो कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो स्पेसिफिकली उसी चीज, उसी को टारगेट एरिया बनाता है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आई थिंक मैं इसको समझा पा रही हूँ। आई एम एबल टू कन्वे दिस मैसेज टू यू। यस, इज इट इजी टू अंडरस्टैंड? तो जब हम प्रोग्राम कर देते हैं, तो क्रिस्टल को, ये क्रिस्टल का जो एनर्जी है उसका, वो एग्जैक्टली exactly उसी एरिया पे काम करता है जहां पर हीलिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, एनर्जी स्कैटर हो जाती है। ओके, अब जैसे एक क्रिस्टल आपको हील भी कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी भी रिलीज कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो आपको सब कुछ देने का प्रयास करेगा। तो कितना परसेंट इफेक्ट मिलेगा? आई वॉन्ट टू आस्क यू, हाउ मच परसेंट इफेक्ट यू विल गेट? 100%? इफ द एनर्जी गेट स्कैटर्ड, अगर वो सब चीजों पे एक साथ काम करेगा, विल यू गेट 100% रिजल्ट? नो, ऑफ कोर्स नॉट। माइट बी, अगर वो फिर भी अगर वो प्रॉपरली क्लेंस्ड और चार्ज है, तो मान लीजिए 50%, बट नॉट मोर देन दैट। ओके, सो दिस इज व्हाट व्हाई वी एक्चुअली यूज हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग। क्लियर हुआ ये पॉइंट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, व्हाई वी यूज क्रिस्टल हीलिंग। परफेक्ट। सो मूविंग अहेड, क्रिस्टल हीलिंग के जो बेनिफिट्स होते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इमोशनल वेलबींग। तो यहाँ पर क्या होता है, दे कीप अस बैलेंस, काम, एंड हमें सेंटर्ड रखते हैं, मेंटल क्लैरिटी देते हैं, हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन एनहांस करते हैं, और हमारे अंदर एक एनर्जी, एक मोटिवेशन लेकर आते हैं, डिपेंडिंग हमें चाहिए क्या। मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगी, एक हीलर का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि उसको ले, चार्ज करे, क्लेंस करे और भेज दे। उसका काम ये होता है कि उसको सही तरीके से प्रोग्राम करे, उसको सही इंटेंशन डाले। और आपको पता है, अगर आपने चेक किया हो, आई डोंट नो इफ, अगर आप लोग आजकल तो सब एवरीबडी यू नो सीज एवरीथिंग ऑनलाइन, आप हीलर्स को देखो, यू सी क्रिस्टल हीलर्स, वही क्रिस्टल्स जो मार्केट में बहुत कम प्राइस पे अवेलेबल है, व्हेन दे पुट देयर इंटेंशन, देयर प्राइसेस इंक्रीजेस बाय 5 times, 4 times, 6 times। एवरीबडी चार्जेस अकॉर्डिंग टू देयर ओन एनर्जी। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि इसमें क्रिस्टल हीलर की अपनी एनर्जी बहुत काम करती है।
एक हीलर कब हीलिंग डाल सकता है? जब वो सेंटर्ड होता है, ग्राउंडेड होता है और वो खुद अच्छा फील करता है। कितने लोग एनर्जीज के साथ काम करते हैं यहाँ पर? हाउ मेनी ऑफ अस डू वर्क विद एनर्जीज हियर? यस, ग्रेट। अब आप लोग जितने लोग एनर्जीज के साथ काम करते हैं, जस्ट चेक इट आउट, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखते हो? यस। आप अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने देते। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कितने लोग इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं? यस, वी ट्राई टू बैलेंस आर एनर्जी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें, अगर हम खुद अपनी एनर्जी को नहीं बैलेंस कर पाएंगे तो हमें दूसरों को हीलिंग करने में, दूसरों को समझने में प्रॉब्लम होगी। अगर हमारा ही जो है, हम ही ठीक नहीं फील करेंगे तो हाउ विल हील, हाउ विल हेल्प? पॉसिबल है क्या? और एक चीज और बताइएगा, क्या हीलर की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती? कितने लोग कहेंगे कि मेरी लाइफ बिल्कुल मस्त है, कोई एक भी इश्यू नहीं है लाइफ में? All the healers are loaded with problems. I must tell you this. It's a wrong statement if I say कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। We also have problems. ठीक है, कर्मा तो सबको काटना है, ऐसी थोड़ी इस दुनिया में। तो प्रॉब्लम्स होती हैं, बट दे डील विद द प्रॉब्लम्स इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, बिकॉज दे नो देयर पर्पस इज नॉट टू ओनली लिव फॉर देमसेल्व्स बट टू लिव फॉर others, but to help others. I hope we understand this. So here we have to understand a healer has a very positive attitude. A healer is full of unconditional love and hope. ये तीन चीजें एक हीलर में होनी चाहिए, और होती हैं तभी हीलिंग काम आती है। राइट? तो हमें अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करना जरूरी होता है। सबसे पहले क्रिस्टल हीलिंग में हम क्या करते हैं? अपनी एनर्जी को ठीक करते हैं, फिर हम उसको करते करते दूसरे की एनर्जी पे काम करना शुरू करते हैं। क्लियर हुआ ये? यस, परफेक्ट। सो नाउ, कौन सीख सकता है क्रिस्टल हीलिंग? हु कैन लर्न क्रिस्टल हीलिंग? क्रिस्टल हीलिंग कोई भी सीख सकता है। कहने का मतलब ये है, किसी के अंदर भी क्यूरोसिटी हो, क्रिस्टल्स देख के उनको बहुत अट्रैक्टिव, एक अट्रैक्शन सा फील होता हो, या फिर वो जो है वेलनेस प्रैक्टिशनर्स हों, हमारी तरह हीलर्स हों, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स हों, स्पिरिचुअल सीकर्स हों, जो कि इस तरीके की एक्सरसाइजेज, एनर्जी वर्कर्स हों, जो एनर्जीज के साथ काम करते हैं, हॉलिस्टिक वेलनेस कोचेज हों, वो सब लोग इसको सीख सकते हैं। और अगर कोई बिल्कुल बिल्कुल जो है पहली बार कदम रख रहा है ऑकल्ट में, तो यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ, anybody who feels connected with crystals can start their journey with crystal healing. You really, really don't need anything, experience with occult is not required when you are learning crystals. आप crystals के साथ काम करने के लिए आपको experience की कोई जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास जो वेंडर्स होते हैं, वो लोगों को मैं देखती हूँ, दे आर वर्किंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, बहुत लार्ज स्केल पे वो लोग काम करते हैं। और मतलब जो जिन वेंडर से हमारा अपना मटेरियल आता है, मैं उनको देखती हूँ, दे आर नॉट ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन ऑकल्ट, बट दे आर डूइंग ग्रेट वर्क विद क्रिस्टल्स। वो क्रिस्टल्स के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आपको एक कनेक्शन फील होता है, आप ऑकल्ट से कनेक्टेड हो, तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि आपके लिए हीलिंग करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ऑलमोस्ट बैलेंस्ड होती है। राइट और रॉन्ग? ठीक बात है ना? हम तो ऑलरेडी इतना काम अपनी एनर्जी पे कर रहे होते हैं, तो हमारी एनर्जी पहले से बैलेंस्ड होती है। उसके अलावा अगर आप ऑकल्ट प्रैक्टिशनर नहीं भी हो, तो भी आप क्रिस्टल से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है, क्लियर है ये? सो एनीबडी हु फील्स अ कनेक्शन विद क्रिस्टल्स कैन स्टार्ट देयर जर्नी एज अ क्रिस्टल हीलर। क्या अंतर होता है एक चार्ज और अनचार्ज क्रिस्टल में? क्या अंतर होता है कि एक चार्ज क्रिस्टल कैसे काम करता है और अनचार्ज क्रिस्टल कैसे काम करता है? आइए समझते हैं। ये एक अनचार्ज क्रिस्टल है और ये एक चार्ज क्रिस्टल है। अब अनचार्ज क्रिस्टल के साथ क्या होता है, ये ओल्ड वाइब्रेशंस को भी कैरी रखता है, या फिर उसको पता नहीं है कि मुझे एग्जैक्टली जो है कैसे हेल्प करना है। लाइक आई सेड, योर फ्रेंड इज कंफ्यूज, यू आर कंफ्यूज हाउ टू हेल्प योर फ्रेंड, यू डोंट रियली नो वेयर आई हैव टू ट्रीट, मुझे वो ट्रीट करना का है, उसका प्रॉब्लम एरिया क्या है। तो ये होता है एक अनचार्ज क्रिस्टल, जिसको पता नहीं है, जो क्लेंस ना होने की वजह से बहुत सारी एनर्जी उसने पहले से कैरी की हुई है, और चार्ज ना होने की वजह से, या फिर उसमें इंटेंशन ना होने की वजह से, उसको ये पता नहीं है कि जो उसका एनर्जी है, जो डोमिनेंट एनर्जी है, बस वो उसी के साथ काम करेगा। जो पूरा क्रिस्टल का एनर्जी है वो यूज नहीं कर पाता है। तो मैंने जैसे बताया, 35% टू 50%, अगर वो क्रिस्टल चार्ज क्लेंस है और फिर भी वो प्रोग्राम नहीं है, तो आपको उसका असर मिलता है 35 से 50%।
ठीक है। और अगर वो क्लेंस है मगर उसमें इंटेंशन नहीं है तो 50% आप मान के चलो यू विल गेट द रिजल्ट। बट इफ अ क्रिस्टल इज चार्ज्ड, तो ये क्रिस्टल एनर्जेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और ये यूजर की जो जरूरत है, उसकी जो इंटेंट है, उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। और हीलिंग और मेडिटेशन, या आप जब भी उसको हीलिंग की आवश्यकता होती है, नाउ यू कैन चेक द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम ऑल साइड्स, तो फिर ये ऊर्जा उसकी मदद करने लगती है। तो चार्जिंग एक इंटेंशन स्टोरिंग है। जैसे हमने चार्ज किया तो हमने इसके अंदर इंटेंशन डाल दिया और इसकी जो एनर्जी है उसको एम्पलीफाई कर दिया, उसको बढ़ा दिया, कि ताकि ये क्या है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ रिचार्जिंग बैटरी। वो एक रिचार्जिंग बैटरी की तरह है। एक बार आपने इंटेंशन डलवा के ले दिया, या आपने एक इंटेंशन डाल के अपने क्लाइंट को दे दिया, उसके बाद आपका क्लाइंट क्या करेगा, टाइम टू टाइम उसको चार्ज करेगा और क्लेंस करेगा। करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? टेल मी, इज इट नेसेसरी टू चार्ज इट अगेन एंड अगेन, यस और नो? करना पड़ेगा भाई। क्यों नहीं करना पड़ेगा? वो एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो फिर क्या होगा, थोड़े टाइम बाद उसको फिर से उसको क्लेंस करना पड़ेगा। सो आपका पर्पस क्या है? सबसे पहले उसे इंटेंशन डाल के देना, उसे एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह बना के देना, जो कि खत्म नहीं होती, उसको रिचार्ज किया जा सकता है। पहली बार आपने उसको सेट करके दे दिया, उसके बाद आपने उसे प्रोग्राम कर दिया, उसके बाद आपके क्लाइंट को क्या करना है, सिर्फ उसको क्लेंस करना है, वापस उसको चार्ज करना है, वापस पहन लेना है। क्लियर हुआ ये? तो मेन हीलिंग एनर्जी किसने डाली? एक क्रिस्टल हीलर ने। उसके बाद एक क्लाइंट अपने लिए खुद उसको चार्ज करता रहता है। ठीक है। अपार्ट ऑफ दिस, अगर आप नया जो क्रिस्टल लेकर आते हो, वो जो है वो क्रिस्टल क्योंकि बहुत एनर्जीज के साथ कनेक्टेड होता है, जब तक वो हमारे पास आता है तो वहां पर क्लेंजिंग एंड चार्जिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है, जो अक्सर मैं देखती हूँ लोग मिस कर देते हैं। उनको लगता है कि हाँ पहन लो, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है। I'll tell you how your clients should do that, right? अब क्रिस्टल्स और उनका एसोसिएशन, ये भी हम आगे अभी समझेंगे, हाउ वील कनेक्ट विद दैट, और कैसे आप अपने लिए सही क्रिस्टल को समझते हो। तो एमेथिस्ट को हम जैसे यूज करते हैं, ये एमेथिस्ट इज बेसिकली इट इज एसोसिएटेड विद रिलैक्सेशन, आपके स्ट्रेस को दूर करना, आपको रेस्टफुल महसूस कराना, कामनेस देना, और ये हीलिंग में बहुत मदद करता है। तो ज्यादातर जो हम लोग हीलर्स के पास हम एमेथिस्ट बहुत देखते हैं। I'll just try and show you, you know, if it is visible. आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। Like one is kept behind me. एक तो ये है, if you can see, this is amethyst. Yeah. Otherwise, I can show you one more. This is another one, a smaller one. So these are amethyst. So it is so beautiful. It is so divine कि आप इसको देखते हो तो you feel so connected. This is another one. सो यहाँ पर एमेथिस्ट की जब भी हम बात करते हैं तो ये हमें बहुत शांत रखता है। अब आप सोचोगे इतने सारे क्यों? तो ये व्हेन यू फील कनेक्टेड टू अ क्रिस्टल, तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको उसे कैसे रखना है। आई एम नॉट वेयरिंग एन एमेथिस्ट, आई हैव जस्ट केप्ट इट विद मी। सो ये क्या करता है, इट enhances the aura of my office, of my workplace. Second thing is, because I keep connecting with different energies, पूरा दिन मेरा काम ही यही है, आई एम टॉकिंग टू पीपल, आई एम कनेक्टिंग विद पीपल, सो आई हैव टू मेक श्योर दैट माई एनर्जीज रिमेन स्टेबल। तो ये इट गिव्स दैट कामनेस। आप कितना भी काम करते हो, आप अपना अच्छा लाइट मूड में रहते हो, अच्छा फील करते हो, एंड यू कीप वर्किंग विद दैट। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर अ हीलर। तो आपकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? ऊपर नीचे ऐसी होनी चाहिए? नो, योर एनर्जी शुड बी बैलेंस एंड इट्स ऑलवेज राइजिंग। कोशिश हमें करना चाहिए कि हमारा जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ ना जा करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सोच रहे हैं कि एक हीलर की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, तो हम गलत कह रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो है, बट उन प्रॉब्लम्स के साथ हमें ऊपर बढ़ना है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते नीचे जाना। आई होप दैट मेक सेंस। उससे हमारा एनर्जी ड्रेन होगा, हम अपने लिए भी नहीं कर पाएंगे कुछ और किसी और के लिए भी नहीं कर पाएंगे। थिंग्स विल नॉट वर्क द वे दे शुड। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? So we have to make sure that our energies remain stable. तो एक हीलर के पास जो है वो उसका काम ही यही है कि वो अपने आप को बिल्कुल स्टेबल रखे। इस केस में हम क्या करते हैं, वी यूज क्रिस्टल्स लाइक एमेथिस्ट, हम अपने लिए भी यूज करते हैं, एंड इवन वी सजेस्ट आवर क्लाइंट्स, हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी यूज करते हैं। तो वन सेकेंड, आई शेयर माई स्क्रीन।
अपार्ट ऑफ दिस एक सेकंड क्रिस्टल इज रोज क्वार्ट्ज। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये वो क्रिस्टल्स हैं जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं। दीज क्रिस्टल्स आर हेविली इन डिमांड, ये बहुत ज्यादा डिमांड में रहते हैं। दूसरा क्रिस्टल आता है रोज क्वार्ट्ज, सो दिस इज रोज क्वार्ट्ज। ये रोज क्वार्ट्ज है। रोज क्वार्ट्ज की अगर हम बात करें तो ये लव एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, सेल्फ लव, या किसी की अगर इमोशनल इश्यूज चल रहे हैं, ब्रेकअप हुआ है, या उसके अंदर वो एक फीलिंग है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी कह लीजिए, या वो बहुत एम्प्टीनेस फील कर रहा है, या हमें लगता है कि देर इज अ प्रॉब्लम विद हार्ट चक्रा, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव दैट पर्सन रोज कॉर्ड्स। रोज कॉर्ड इज अ क्रिस्टल दैट इज लिंक्ड विद सेल्फ लव, कंपैशन, नर्चरिंग, इमोशनल हीलिंग। आई होप ये क्लियर है सभी को। इसी तरीके से द नेक्स्ट वन इज क्लेयर कॉर्ड्स। क्लेयर कॉर्ड्स जिस भी क्रिस्टल के साथ होता है, या जिस भी एनर्जी में आप होते हो, उसको एम्पलीफाई करता है। तो कहने का मतलब ये बढ़ाता है, तो ये मेंटल क्लैरिटी देता है, आपको फोकस देता है। क्लेयर क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है, अगर आप किसी भी क्रिस्टल के साथ इसको कंबाइन कर दोगे तो उसकी एनर्जी एम्पलीफाई हो जाएगी, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर है ये? यस। देन कम सिट्रीन। सिट्रीन को हम मानते हैं पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना, अबंडेंस को लाना, प्रॉस्पेरिटी लेकर आना, कॉन्फिडेंस लाना, मोटिवेशन लाना। तो आई जस्ट शो यू सिट्रीन ऑल्सो, जो मेरे पास अभी मेरे टेबल पे है, मैं सिर्फ आपको वो दिखा रही हूँ कि ताकि आप उसको देख सकें और आपको। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, इज इट? ओके, लेट मी जस्ट शो यू। या, दिस इज सिट्रीन। ठीक है, तो सिट्रीन का काम क्या है? टू ब्रिंग पॉजिटिविटी, अबंडेंस, देन प्रोस्पेरिटी एंड अपॉर्चुनिटीज लाता है सिट्रीन। ठीक है, तो सिट्रीन एक बहुत बहुत पावरफुल क्रिस्टल है, इट इज अ ब्यूटीफुल क्रिस्टल। और इसका जो पर्पस है वो यही है कि ये आपके अंदर जो है एक पॉजिटिविटी लेकर आता है और कॉन्फिडेंस लेकर आता है। तो ऐसे करके हम देखते हैं सिट्रीन को। देन कम्स ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन आपको ग्राउंडिंग में, प्रोटेक्शन में और एनर्जेटिक बाउंड्रीज क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो दिस इज द वन आई एम वेयरिंग इन माय हैंड, अनदर आई हैव अ बॉल केप्ट इन माय ऑफिस। आई हैव मल्टीपल ब्लैक टर्मलिन एट माय वर्क प्लेस एंड एट माय प्लेस। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और पॉजिटिव आपको रखता है। अब एक छोटी सी सवाल है, सोचने वाली बात है, आप जानते हो आपके घर में या आपके ऑफिस में जो व्यक्ति आ रहा है उसकी एनर्जी कैसी है? नहीं जानते। आपसे कोई बात कर रहा है, उसकी एनर्जी कैसी है? डू यू अंडरस्टैंड दैट? यू डोंट रियली। आपको समझ जब तक आता है तब तक वो एनर्जी आपको हिट करती है। आपके घर में कोई आया, अब हमारे पास हाउस हेल्प से लेकर ना जाने कितने लोग घर में आते हैं, तो ये इट इज अ क्लियर सजेशन। मैं अक्सर ये सजेशन देती हूँ, क्लियर कीप अ ब्लैक टर्मलिन एट योर लिविंग इन योर लिविंग रूम। अपने लिविंग रूम में ऐसी जगह रखिए जहां निगाह पड़े, कि ताकि वो उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर सके। आपका घर का ऑरा अच्छा रहता है, नेगेटिविटी सब खत्म होती है। एंड अगर आप एक हीलर हैं, वेयर वन ब्लैक टर्मलिन इन योर हैंड। एक ब्रेसलेट आप पहनिए या अपने पास रखिए, उससे क्या होता है, आपका जो है, आपको कोई नेगेटिविटी कनेक्ट नहीं करती है, आपको कोई नेगेटिविटी हिट नहीं करती है कि आपको आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। आपने एक रीडिंग करी, अब आप उसी एनर्जी में चले जाओगे, आप घंटों उसके बारे में सोच रहे हो, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप दुखी हो रहे हो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वन हैज टू अंडरस्टैंड, अगर आप कितने लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हो, तो वो सारी एनर्जी अगर आप ले लोगे तो फिर आप काम कैसे करोगे? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको अल्टीमेटली खुद को बैलेंस करना पड़ेगा, राइट? सो आई होप सबको समझ आ रहा है कि क्यों हम इन बेसिक, ये सबसे पॉपुलर क्रिस्टल्स है। इसके अलावा ग्रीन एवेंचुरिन इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल। ये अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी, आई ट्राई एंड शो यू फ्यू मोर। Pyrite is basically called crystal of abundance, and it is called money magnet. इससे हमारा financial flow बढ़ता है। तो हम ये सीखते हैं कि कब हमें कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, किसके लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा होता है, किस क्रिस्टल से हमें क्या मदद मिलती है। क्लियर है ये सभी को? यस। और क्या ये क्लास आपको इंटरेस्टिंग लग रही है? आई वॉन्ट अ फीडबैक, क्विक फीडबैक। कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही है? क्योंकि कितने सारे कैमरा बंद हो गए हैं, और मैं कितने लोग सो गए हैं ये मान लूं। पक्का सो गए होंगे कैम एक दो तो कैमरा पे भी सो जाते हैं। तो अब मैं ये बोलूं कि क्लास बोरिंग हो गई है, या ये मैं बोलूं कि क्लास क्या जो है, कैमरा सबने इसलिए बंद किया है कि चलो लेटे लेटे सुनते हैं, फिर जितना समझ आएगा आएगा, बाकी छोड़ देंगे। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, कैमरा ऑन कीजिए, देन वी
बिकॉज इफ इट इज इंटरेस्टिंग वाई यू हैव स्विचिंग ऑफ योर कैमरा, एंड इफ इट इज नॉट तो फिर तो चलिए कोई बात ही नहीं है, फिर तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चलिए ग्रेट, थैंक यू। जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड नाउ। अब आपने कहा मेरे क्लाइंट अपना क्रिस्टल कैसे क्लेंस और चार्ज करेंगे, यही सवाल था, किसी ने मुझसे पूछा था, ये बताती हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने क्रिस्टल को वो अपने हाथ में लेंगे, होल्ड करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। सबसे पहले क्लेंस करेंगे उसको। जैसे अब मान लीजिए उन्होंने हफ्ता भर एक क्रिस्टल को पहना, अब उन्हें लग रहा है इसकी एनर्जी ड्रेन हो गई है, अब मजा नहीं आ रहा, अब मुझे ब्लॉक्ड एनर्जी फील हो रही है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको क्लेंस करें। क्लेंस करने के लिए यू कैन सजेस्ट देम टू हैव keep a selenite plate. I'll show you the selenite plate also. I have multiple, तो मैं आपको कोई भी एक दिखा देती हूँ। दिस इज अ सेलेनाइट प्लेट, ठीक है, ये एक सेलेनाइट प्लेट है। इस तरीके से ये प्लेट्स मिलती हैं, ठीक है। इस प्लेट पे हम क्या करते हैं, एक हटाते हैं एक रखते हैं, वी कीप डूइंग दैट। तो सेलेनाइट प्लेट ले लें, उस पे इसको रखेंगे तो वो क्लेंस हो जाएगा। उसके बाद वापस अपने हाथ में उसको ले, इफ देखे इफ अगर सेलेनाइट प्लेट नहीं है तो जब वो पूजा करते हैं, दीप धूप जो भी जलाते हैं, उसका धुआं दिखाएं तो भी वो क्लेंस हो जाएगा। उसके बाद हाथ में ले और जो है सेंटरिंग करें। सेंटरिंग मीन्स अपनी ब्रीदिंग पर अपना ध्यान फोकस करें। उसके बाद उसमें इंटेंशन डालें, ठीक है, कि ये क्रिस्टल मैं इसलिए मेरे लिए इसलिए है, एंड आई एम वेयरिंग इट फॉर इट, आई वांट, कि मैं ये इंटेंशन इस क्रिस्टल में डाल रहा हूँ कि मुझे अबंडेंस मिले। और उसके बाद उसको पहन लें, ठीक है। और जो है बस उसके बाद उसको यूज करें। तो ये हम क्या कर सकते हैं, हम हर हफ्ते में अगर कोई व्यक्ति चाहे तो 3 से 4 बार रिपीट कर सकता है, जब भी उसको लगे कि इस क्रिस्टल की जरूरत ज्यादा है और ये ज्यादा काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है। अब उसको रेगुलरली काम करना है, फिटनेस पे काम करना है, मेहनत करनी है, ठीक है, उसको भागना है, दौड़ना है, तो उसको क्या चाहिए, उसको पैशन चाहिए, ठीक है। तो उसने इसके लिए क्रिस्टल की हेल्प ली। अब उसका क्रिस्टल ज्यादा से ज्यादा यूज होगा, ड्रेन हो गई उसकी एनर्जी, तो उसको मल्टीपल टाइम्स उसको क्लेंस करना पड़ेगा। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। तो वी हैव टू डू इट थ्राइस और 4 टाइम्स इन अ वीक। बट इफ यू आर यूजिंग, अब आप हीलिंग में हो, मान लो आप हफ्ते में एक ही हीलिंग कर रहे हो, तो वीकली कर लो उसको क्लेंस और चार्ज, इट विल वर्क। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड? ये बात समझ आ रही है? ये हमें कैसे पता चलता है, हम सेंस कर लेते हैं इस एनर्जी को। ओके, वी अंडरस्टैंड एंड वी कैन सेंस दी एनर्जी कि ये क्रिस्टल हमें अब चार्ज करने की आवश्यकता है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है, ये अब इसका काम हो चुका है। और इसी तरीके से क्रिस्टल की लाइफ होती है। क्रिस्टल की लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। सो वन शुड चेंज द क्रिस्टल। हालांकि आपको पता चल जाता है कि अब ये बहुत टाइम से पहना हुआ है, इट इज नॉट वर्किंग इन दैट वे, यू कैन चेंज इट। अदरवाइज आप 9 मंथ से 1 साल के अंदर आप क्रिस्टल को चेंज कर सकते हो। बेस्ट थिंग इज क्रिस्टल्स आर अफोर्डेबल, दे आर नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, बिल्कुल भी महंगे नहीं होते हैं, ठीक है। बस एक हीलर की एनर्जी कैसी है, उसको वो कितना चार्ज करना चाहता है, ये हीलर का अपना चॉइस होता है। आई होप ये क्लियर है सभी को, ठीक है। क्रिस्टल्स आर नॉट एक्सपेंसिव, बट होता क्या है कि हीलर की अपनी एनर्जी, या वो उसको कितना चार्ज, उसको ऐसा लगता है कि मैंने जो हीलिंग डाला है उसके हिसाब से इसका ये प्राइस होना चाहिए, वो उस हिसाब से इसका प्राइस कोट करता है, ठीक है। तो उसका कोई, इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर एक्सपेंसिव, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये? सो हाउ योर क्लाइंट्स विल चार्ज द क्रिस्टल रिपीटेडली, वो कैसे चार्ज करेंगे ये हम समझते हैं। डेली प्रैक्टिस में कर सकते हैं, बिगनर है तो कर सकते हैं, ये इनको किसी अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि क्रिस्टल एक बार अट्यून्ड जो हीलर होता है वो चार्ज करता है। पहली बार जो क्रिस्टल चार्ज करता है वो चार्ज करता है जो कि एक हीलर होता है, जो एक स्पेसिफिकली क्रिस्टल हीलर होता है, जो उसके लिए अट्यून्ड होता है। उसके बाद इसे मल्टीपल टाइम्स चार्ज किया जा सकता है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? उसके बाद वी कैन चार्ज इट मल्टीपल टाइम्स, हम उसको मल्टीपल टाइम्स अपने आप चार्ज कर सकते हैं। आई होप दैट मेक सेंस। नाउ मूविंग अहेड, क्रिस्टल हीलिंग के लिए मैं अगर आपको कहूँ, मैं आपको आई जस्ट एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी सिंपल वे। आप इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाउ यू कैन हेल्प अदर्स विद क्रिस्टल हीलिंग, आई वांट टू एक्सप्लेन दिस। तो कहने का मतलब ये है कि बाइंग अ क्रिस्टल फ्रॉम द मार्केट, सिर्फ एक क्रिस्टल आपने मार्केट से लिया, कहीं से भी लीजिए, इट डजंट रियली मैटर। द बेस्ट थिंग इज व्हेन यू पुट एन इंटेंशन इन द क्रिस्टल। जब आप अट्यून्ड हीलर हैं, आप जब उस क्रिस्टल के अंदर अपनी इंटेंशन देते हैं, तो यू हैव टू बी सेंटर्ड, ग्राउंडेड। आपको सेंटर्ड होना पड़ता है, ग्राउंडेड होना पड़ता है, आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होना पड़ता है। और उसके बाद आप जब इंटेंशन देते हैं तो वो मैजिकली काम करती है, उससे कई गुना ज्यादा जो आप रैंडमली कोई भी क्रिस्टल उठा के यूज करते हैं।
राइट। और क्रिस्टल्स चूज कैसे किया जाता है? सबसे पहला तरीका क्रिस्टल को चूज करने का होता है, जो क्रिस्टल किसी को एक क्रिस्टल को देख के अगर किसी को एक अट्रैक्शन सा फील होता है, वो क्रिस्टल आपके लिए होता है। सेकेंड थिंग इज क्रिस्टल शुड बी, मैं जिस तरीके से क्रिस्टल्स को मैं देखती हूँ सबसे ज्यादा काम करते हैं, वो होता है सिम्टम बेस्ड क्रिस्टल को देना चाहिए। सिम्टम बेस्ड मीन्स किसको क्या प्रॉब्लम है और किस चीज के लिए हमें क्रिस्टल चाहिए। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्लाइंट का नीड क्या है। ठीक है। कि ताकि, और ये आपको कैसे पता चलता है? अगर आप हीलर हो ना, आप बहुत इजीली सेंस कर लेते हो कि इस क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बात मैं बताती हूँ। आई वॉज टॉकिंग टू समवन, ये भी एक रीडिंग का पार्ट है। जब मैं रीडिंग कर रही थी तो मैं किसी से बात कर रही थी। बात करते करते आई कुड सेंस कि इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ रेस्टलेसनेस इन द माइंड। दिमाग जो है उसमें इतना कुछ चल रहा है और चैन नहीं पड़ रहा दिमाग को। ठीक है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको नींद वींद नहीं आ रही है? तो कहते मेरी वाइफ बड़ी परेशान है, मैं 3-3 बजे तक सोता नहीं हूँ। वो कहती है तुम सोते क्यों नहीं हो, सोते नहीं हो, सोते नहीं हो। तो फिर बिकॉज आई कुड सेंस, आई वॉज एक्चुअली टॉकिंग, तो मुझे पता चल रहा था कि देर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड। तो हाउ दैट पर्सन विल स्लीप? ऑब्वियसली वो रात रात भर यही करेगा तो वो सोएगा कैसे? ठीक है। तो यहाँ पर आई सजेस्टेड दैट पर्सन टू वेयर ग्रीन एवेंचुरिन, बिकॉज ग्रीन एवेंचुरिन क्या करेगा? माइंड को स्टेबल करेगा, शांत करेगा, रेस्टलेसनेस को कम करेगा। अब इसके लिए आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए क्रिस्टल का, और आपका इंट्यूशन गाइड करता है कि इसको क्या देना चाहिए, और फिर वो मैजिकली काम भी करता है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? राइट। तो यहाँ पर जो है हमें इजीली अपने आप समझ आ जाता है बात करके, आफ्टर डूइंग द रीडिंग्स, वाइल टॉकिंग टू अ पर्सन, वाइल सीइंग द चार्ट्स आल्सो वी कैन अंडरस्टैंड कि इस व्यक्ति को क्या क्रिस्टल देना चाहिए। नाउ आई वांट टू आल्सो टेल यू दिस कि क्रिस्टल्स को पहनने से हमें प्लैनेट्स का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलता है। क्रिस्टल्स का काम होता है उसकी पॉजिटिविटी को इनहेंस करना, बट उसका उसकी वजह से हमारा कोई भी हाउस एक्टिवेट नहीं होता है। एक सवाल है, जो एक बहुत कॉमन सवाल है, वो ये है, क्या जेमस्टोन हम सब पहन सकते हैं? व्हाट आर जेमस्टोन? जेमस्टोन्स आर प्रेशियस स्टोन्स, राइट? जैसे पन्ना हो गया, एमरल्ड है, सफायर है, येलो सफायर है। तो क्या हम सब पहन सकते हैं? आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन। क्या हम सारे जेमस्टोन्स पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते ना। वाई? बिकॉज हमारे चार्ट्स में कुछ हाउसेस होते हैं जो हमारी लाइफ में स्ट्रगल देते हैं। अगर हमने उन घरों का जेमस्टोन पहन लिया तो हम क्या करेंगे? अननोइंगली उस स्ट्रगल को बढ़ा देंगे। ऐसे ही तो होगा, यही तो मतलब हुआ। ठीक है। इसी तरीके से हम आ जाते हैं क्रिस्टल्स पर। क्रिस्टल्स हम पहन सकते हैं। वाई? बिकॉज क्रिस्टल्स हमारे प्लैनेट को एक्टिवेट नहीं करता है, वो उससे रिलेटेड पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करता है, बस। Crystals doesn't really activate the planet, whereas when we wear a gemstone, it activates the planet. How many of us do understand this? जेमस्टोन पहनने से हम प्लैनेट को एक्टिवेट करते हैं, इसीलिए जेमस्टोन्स आर वेरी प्रेशियस और वो एक्सपेंसिव होते हैं। और दूसरी चीज, जेमस्टोन हर कोई हर जेमस्टोन को नहीं पहन सकता है, बट हम क्रिस्टल्स को पहन सकते हैं। क्रिस्टल्स हमारे को ईज देते हैं, they give us positivity. Their only purpose is to absorb that positive energy from the universe and transfer it to a person. I hope that makes sense. Transfer it towards the environment. वो environment पे transfer करता है, अपने जो लोग पहनते हैं उन तक transfer होता है उसको। ठीक है। कैसे कैसे हम उसको use करते हैं? हम उन्हें पहन सकते हैं। We can wear them in terms in like a bracelet, like a pendant, हम उनको wear कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्रिस्टल्स को अपने पास रख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ टम्बल्स। इफ आई हैव अ टम्बल, आई जस्ट शो यू। आई डोंट रियली थिंक आई हैव अ टम्बल विद मी। चलिए एक छोटा सा, दिस इज अ सेलेनाइट टम्बल। ठीक है। इस तरीके के हम टम्बल के फॉर्म में इनको रख सकते हैं। वी कैन यूज दी बॉल्स। ठीक है। हम जियोड्स के फॉर्म में, लाइक ये जैसे एक केव इसका है, एमेथिस्ट का, ऐसे छोटे छोटे आप रख सकते हो। ठीक है। ये क्या करते हैं? इनकी एनर्जीज आपकी मदद करती हैं। दे स्टार्ट हेल्पिंग यू, दैट दैट क्लेंसेस योर एनवायरनमेंट। आपके ऑरा को, आपके ऑफिस के, आपके अपने वर्क स्टेशन पे सब चीज़ों का बैलेंस क्रिएट करती है। जैसे कि लेट्स सी, दिस इज अ पायराइट। पायरेट क्या करता है? व्हाट डज अ पायरेट डू? पायरेट इज अ मनी मैग्नेट। इट गिव्स यू अबंडेंस। तो ये क्या करता है? ये आपके फाइनेंशियल फ्लो को अच्छा करता है।
ठीक है, तो ऐसे करके हम क्रिस्टल्स को अपने पास भी रख सकते हैं, हम इनको पहन भी सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो कीप देम इन आर इन दी बैग्स ऑल्सो, कि ताकि जैसे बच्चे हैं पढ़ने जाते हैं या वो पढ़ रहे हैं, यू कैन कीप crystals for their concentration focus on their tables. You can keep them, give them those crystals if they cannot wear, because kids are small, they are not, it's not allowed to wear it in the schools and all, so you can keep it on their study table, you can keep it in their bags. That helps, right? So this is how we use them. एक और सवाल, हाउ डू यू फाइंड दैट द क्रिस्टल इज ऑथेंटिक और इट इज नॉट? एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारी दुनिया क्रिस्टल्स में डील कर रही है, आपके पास आसपास हर तरफ क्रिस्टल्स बिक रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि क्रिस्टल जो है ऑथेंटिक है या नहीं है? इसका एक बहुत जेन्युइन आंसर ये है कि हमेशा एक ऑथेंटिक जगह से लें, एक सही जगह से लें। इसीलिए हीलर से लोग लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें पता है कि वो क्रिस्टल चार्ज है, उसमें एक हीलिंग जो है उसमें प्रॉपर इंटेंशन है। दूसरा, अगर क्रिस्टल जो है वो ऑथेंटिक होगा तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है शाइन हो, ठीक है, वो पॉलिश नहीं होगा, वो नेचुरल होगा। एक खासियत में से कई बार, ये मेरा बहुत पुराना सा एक ब्रेसलेट है, जस्ट शो यू, दिस इज अ पायरेट, ठीक है, बहुत पुराना है। अब इसमें अगर आप ध्यान से, अगर आपको दिख रहा हो, यू जस्ट चेक इट आउट, इसमें देर इज नो लेयर। आप इसे जितना इसको हम खुरचेंगे ना, उतना ये अंदर से पायराइट सा दिखता जाएगा, दिखता जाएगा, दिखता जाएगा, राइट? तो अब इसका इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम सिर्फ ये, अब लोग क्या सोचते हैं, अरे ये तो चमक नहीं रहा है, ये ओरिजिनल नहीं है। दिस इज नॉट द फैक्ट। द फैक्ट इज कि ये जो है ये ओरिजिनल है, क्योंकि ये इसके अंदर आप जितना भी इसका इसकी जितना भी लेयर निकलता जाएगा ना, ये पूरा एक सा है। इनफैक्ट क्रिस्टल जब आप इसको पहनोगे ना, यू फील द एनर्जी, आप इसे होल्ड करोगे आपको एनर्जी फील होगी, ठीक है, यू विल फील अ सेंसेशन इन द एनर्जी। तीसरी चीज, कभी भी अच्छा एकदम पहनते ही ना ये ठंडे होते हैं, अगर ठंडे हैं तो ना ये एकदम गर्म होते हैं, और गर्म होते हैं तो ना ही एकदम ये ठंडे हो जाते हैं, ठीक है? तो ये टाइम लेते हैं, अगर ये ओरिजिनल होंगे ये टाइम लेंगे। आई होप ये क्लियर है सभी को। यस yes? तो ये था क्रिस्टल हीलिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, कौन कौन करता है। तो आई होप आपको इसके आंसर्स मिले हों। तो हालांकि मैं लास्ट में क्वेश्चंस लेती हूँ, बट सोनाली जी, आई टेक योर क्वेश्चन बिकॉज यू हैव टू लीव, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आफ्टर दैट आई टेक द क्वेश्चंस एंड आई लाइन यू अप फर्दर। Thank you very much, ma'am, for taking थैंक यू my मैम। question, ma'am. Two queries. One thing, जो आपने बोला था that we should wear it or use a crystal for 9 months. Then उसका disposal क्या होता है? Bury it into the ground? यस, यू कैन बरी देम इनटू द ग्राउंड, और रादर आप जैसे सिरवाते हो बहते पानी में, आप सिरवा भी सकते हो। ओके। सेकेंड थिंग, जो आप अट्यूनमेंट बोल रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग कि इसका कोई फॉरवर्ड वाली क्लास भी होगी क्रिस्टल्स की, हाँ मैम, बिल्कुल होगी, तो उसमें आप अट्यूनमेंट करेंगे, उसमें करेक्ट? अटेनमेंट होगा, राइट? So, at the end of the class, you will be telling us the fee structure because I'm not going to be there. So, would you be able to tell this fee structure, etc., on the group as well? I think we leave a message in the group, Okay. and you'll receive everything, मतलब otherwise you know the number, no? हाँ जी, जिस पे लिंक आया था उसी पे पूछ लूँ? हाँ 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 हाँ, ओके। जिस पे आई थिंक आई हैव लेफ्ट, मतलब फ्रॉम द टीम यू हैव गॉट वन मैसेज ऑफ रिसीविंग का एक मैसेज आया होगा, व्हेन यू हैव एनरोल्ड फॉर दैट क्लास ऑटोमेटिक राइटिंग, ओके, शायद, आई विल चेक है दैट। ना? हाँ, जस्ट चेक दैट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो गुड डे। मच। ओके, सो नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट क्रिस्टल हीलिंग इज। सबको समझ आया है क्या होता है क्रिस्टल हीलिंग, कैसे हम समझ पाते हैं कि क्रिस्टल्स हमारी कैसे मदद करते हैं, क्यों इनको चार्ज करना चाहिए, और कैसे हम इसमें इंटेंशन डालते हैं। इंटेंशन डालने के लिए, अगर आपको एक क्रिस्टल हीलर बनना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका अट्यूनमेंट। आपको क्रिस्टल्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्रिस्टल्स को कैसे कंबाइन करके देना है ये पता होना चाहिए, फैमिली ऑफ क्रिस्टल्स पता होना चाहिए, चक्रास कौन से चक्रास किस क्रिस्टल के साथ कनेक्टेड होते हैं ये पता होना चाहिए, ऑरा क्लेंजिंग के लिए क्रिस्टल्स कैसे यूज होना है होते हैं ये पता होना चाहिए। तो अब मैं पहले पूछना चाहूंगी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड हाउ मेनी ऑफ यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग एंड फ्रूटफुल? क्विक आंसर, फटाफट। वाह, ग्रेट। सो वी हैव मेनी। तो अब मैं आप लोगों के साथ जो है, आई विल टेक योर आई विल टेक 10 minutes of yours and I'll be explaining you about